चलिए हम आज मोशन के बारे में सीखेंगे क्लास 7। इसमें जो मोशन का डेफिनेशन, रेस्ट का डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, या मैंने 10 टाइप्स का मोशन हम लोग डिफाइन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा वीडियो देखिए, आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर आपका अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए। और क्लास 7 के स्टूडेंट्स ICSE, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आपको ये चैनल में वीडियो देखने को मिलेंगे। आप फ्यूचर में भी आप इस चैनल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ मोशन में जाने से पहले व्हाट इज़ मोशन हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, सिंपल भाषा में हम बोलेंगे। तो फिजिक्स का टर्म में हम बोलेंगे, सपोज दिस बॉडी हियर, ओके, देन दिस इज द पोजीशन। ओके, नाउ व्हेन दिस बॉडी कम्स टू दिस, अभी यहाँ से आना पड़ेगा इसको। दैट मीन्स द बॉडी विल टेक से 5 सेकेंड टू come to this position. So he is changing the position. So the change in the position, motion is the change in the position of a body with respect to its surrounding and with time. Okay, तो अभी with respect to surrounding का मतलब क्या है? मान लीजिए ये बॉडी अभी यहाँ पर है फर्स्ट में, तो ये अभी मान लो 2 मीटर डिस्टेंस में। ठीक है, अभी the body is in motion, then it is coming to point B. Now you see this distance is say 6 meter. Now you see the body is changing the position with respect to its surrounding। का मतलब क्या है, उसका जो सराउंडिंग है, अभी एक बॉडी ले लिया मैंने C, तो उसके रिस्पेक्ट में वो 2 मीटर में था, अभी वो 6 मीटर में चला गया। सो दैट मीन्स ही चेंजिंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसके रिस्पेक्ट में भी उसका पोजीशन चेंज हो गया, उसका डिस्टेंस 2 मीटर था, अभी 6 मीटर हो गया। ओके, सो विद टाइम, सो इट विल टेक सम टाइम टू चेंज द पोजीशन। सो दैट्स व्हाई द मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम। ओके, नाउ रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब क्या है, इफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो अभी जैसे ए है, सो ए इज रेस्ट में, इज नॉट मूविंग, नॉट इन मोशन, तो ये हमेशा सी से 2 मीटर के डिस्टेंस में रहेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द रेस्ट का जस्ट अपोजिट है। तो नेगेटिव सेंटेंस लिख दीजिए। सो इन द बॉडी डजंट चेंज इट्स स्टेट ऑफ, डजंट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन टाइम, विद टाइम इज कॉल्ड बॉडी एट रेस्ट। जैसे ये बोर्ड अभी यहाँ रखा है, so this is at rest because it's not changing its position. जैसे मैं now I am moving, okay, I am coming back, so my distance from the surrounding objects changing. So but if I stand still, then I am at rest because the distance of the surrounding and the objects in the surrounding is same. I am not changing position, I am not changing distance of the surrounding object with time. तो ये है फिजिक्स का डेफिनेशन मोशन एंड रेस्ट का। ठीक है, अभी एक्चुअली हम अर्थ में है, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो दैट मीन्स वी ऑल आर रोटेटिंग, है ना, मूविंग। तो ये नोबडी इज एट रेस्ट हम बोल सकते हैं, बट दैट्स व्हेन वी डिफाइन मोशन देन विद रिस्पेक्ट टू द इमीडिएट सराउंडिंग हम बोलते हैं। तो इमीडिएट सराउंडिंग से हम के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट है। अभी चलिए टाइप्स ऑफ मोशन में हम जाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, हाँ आप भी देखते हैं। तो चलिए, एक आपने देखा होगा मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, है ना, स्ट्रेट रोड में जा रहा है कार, ओके, विद सम स्पीड जा रहा है, सो उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा होगा मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ कर्व्ड ट्रैक, या कार को भी इसे टर्न करते देखा होगा, है ना, कर्व्ड ट्रैक में, तो दैट इज द कर्विलिनियर मोशन। सो व्हाट इज कर्विलिनियर मोशन, द बॉडी मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ। ओके, सो इसको दोनों को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, दोनों कंबाइंड करके।
ओके, तो ये अलग अलग टाइप से आप पढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर, तो सर्कुलर बोलने से रिलेटेड टू सर्कल हो गया। सो दैट मीन्स द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। अभी सर्कल क्या होता है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस में रहता है, एक फिक्स डिस्टेंस रहता है, उसके बाद हमेशा सेम डिस्टेंस रहता है, इसको बोलते हैं रेडियस। ओके, सो द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, circular path, that is called circular motion. Or if a body moves in a path such that it is equidistant from a fixed point, then it is under circular motion. So motion of the earth around the sun, so sun is at the center and earth is revolving around this. तो इसको हम ले सकते हैं। मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये भी आप ले सकते हैं। तो मेरी गो राउंड में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर चेयर में बैठे हैं, तो यू गो लाइक दिस, ये मोशन हो गया आपका। सो आपका सर्कुलर मोशन हो गया, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन मेरी गो राउंड। ओके, तो ये भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। अभी सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन एक जैसा लग सकता है, लेकिन एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अभी जैसे आप देख लेंगे, जैसे ये पेन है ना, इसको मैं ऐसे करके मूव कर रहा हूँ सर्कल में। ओके, इट्स मूविंग एज अ होल बॉडी, इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, सर्कुलर पाथ, है ना, दिख रहा है ना। अभी इसी का मोशन और देख लीजिए, ये अपने जगह पे एक एक्सिस है यहाँ पर, है ना, मान लीजिए एक्सिस है, अब यहाँ पर ये टर्न कर रहा है, देखिए ये, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट अ एक्सिस। जैसे अभी अर्थ ये जा रहा है, ये ठीक है, होल अर्थ इज गोइंग, तो ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सर्कुलर मोशन। अभी अर्थ क्या होता है, ये अबाउट इट्स एक्सिस, ये यहीं रोटेट करता है। जैसे डे, ड्यू टू दिस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब वहीं पर वो घूम रहा है अपने एक्सिस पे, एक एक्सिस पे घूम रहा है वहीं पर। ओके, सो दैट इज द रोटेटरी मोशन। जैसे मोशन ऑफ द फैन, जैसे फैन घूमता है तो अबाउट द एक्सिस वही रहता है, लेकिन वो उसके पार्ट्स घूमते रहते हैं। ओके, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। सो बॉडी रोटेट्स और स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। तो आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम, या आपने स्विंग में पार्क में खेला होगा, है ना। तो स्विंग में आप क्या करते हैं, तो ये जो है एक फिक्स रहता है, यहाँ पर आप ऐसे करके ये स्विंग करते हैं, तो इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा मास रहता है, स्ट्रिंग या रिजिड सपोर्ट, एंड इफ यू टेक इट हियर, लीव इट, देन इट विल मूव। So how is it moving? To and fro motion, to and fro motion, and whole thing is, पूरा ये string सब कुछ जा रहा है, ये पूरा whole thing is going to and fro. Okay, so that is called oscillatory motion. So whole body, the body as a whole will follow to and fro motion. Okay, forward, backward motion about mean position. This is the mean position, rest position, that is called oscillatory motion. ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन भी ऑसिलेटरी जैसा ही होता है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, ओनली सम पार्ट्स ऑफ बॉडी विल फॉलो टू एंड फ्रो मोशन। जैसे आपने गिटार लिया, गिटार का स्ट्रिंग, ठीक है ना, गिटार स्ट्रिंग को प्लग कर दी। अभी गिटार स्ट्रिंग तो वही है, बट वही फिक्स रहते हुए आगे पीछे जाता है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रिंग उधर नहीं जाएगा, पूरा स्ट्रिंग इधर में नहीं आएगा, बट अबाउट दैट पॉइंट ओनली मीन पोजीशन वही वाइब्रेट करता है। ठीक है, सो दैट इज द वाइब्रेटरी मोशन। सो हियर होल थिंग विल गो टू एंड फ्रो, एंड हियर सम पार्ट्स विल गो टू एंड फ्रो। ये इम्पोर्टेंट, जैसे तबला प्ले करें
तो जो मेम्ब्रेन होता है तो वो अप एंड डाउन होगा, है ना, वहीं पर. So that is the vibration. So vibration produces sound. Next periodic motion. अभी periodic का मतलब क्या होता है? Which repeats itself with regular interval of time. और ठीक ठीक टाइम पे वो रिपीट होता है, ठीक है. तो मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जैसे सेकेंड हैंड वो घूमता रहता है, फिर वहीं आएगा, फिर सेम घूमेगा, है ना. एक एक मिनट में वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा. मिनट हैंड 1 आवर में कंप्लीट करेगा. तो इसे ही पीरियडिक रिपीट देमसेल्फ द मोशन विच रिपीट itself after regular interval of time, the periodic motion, and which do not repeat, that is non-periodic. okay, multiple motion ये भी important है. अभी बाइसाइकिल व्हील को आप देखेंगे, मोशन ऑफ बाइसाइकिल व्हील, तो बाइसाइकिल व्हील क्या कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन में, है ना, वो अपने एक्सिस से घूम रहा है और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, आगे जा रहा है. तो इसका रेक्टिलिनियर मोशन भी है और उससे रोटेटरी मोशन भी है. तो दोनों मोशन हो गए. मल्टीपल माने ज़्यादा, एक से ज़्यादा, है ना. तो इसलिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम. जैसे बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, बॉल इज रोलिंग मीन्स रोटेशन हो रहा है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो. सो दैट्स वाई द मल्टीपल मोशन. ओके, नेक्स्ट है रोलिंग मोशन. तो रोलिंग माने यही जो बॉल का है ना. तो इसका मतलब जैसे हमने यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल बताया, क्या है, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड. मोशन ऑफ द ड्रिल मशीन, वो घूमता है, आगे भी जाता है, ठीक है. इट विल फॉलो द रोटेशनल मोशन एंड इट विल फॉलो द रेक्टिलिनियर मोशन ऑल्सो. आगे भी जाएगा, तब वॉल के अंदर चले जाएगा, घूम घूम के जाएगा आगे. सो दैट इज़ द रोलिंग मोशन. एंड रैंडम मोशन होता है, सो मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट, जैसे वो कभी इधर जाएगा इधर जाएगा, नो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन. ओके, इट इज़ मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन दैट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एनी पर्टिकुलर पैटर्न. तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है और ये एग्जाम्पल्स है. और भी एग्जाम्पल्स है, आप टेक्स्ट बुक देखिए, टेक्स्ट बुक में वो सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो इस वीडियो को बार बार देखिए इसको समझने के लिए, और टेक्स्ट बुक से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. थैंक यू.